इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। बिहार में आज कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। पूर्णिया में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और ये बैठक दोपहर में होगी। दोपहर 1:30 बजे का समय है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होनी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, और अभिषेक उपाध्याय के साथ आरजेडी के नेता श्याम रजक मुझे नजर आ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं अभिषेक उपाध्याय, श्याम रजक जी से जरा बात कीजिए, आरजेडी की नजर कहां पर है? रोमाना, आप बिल्कुल गलत नहीं है। श्याम रजक हमारे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और ये जो फोन में लगे हुए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या श्याम रजक जी? बंधु लोग फोन कर रहे हैं और क्या? आप आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा जो इस समय गतिविधियां उसको देखते हुए? गतिविधियां तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ मीडिया में हम गतिविधियां देख रहे हैं। न उनके तरफ से किसी तरह का हम लोग को बताया गया है। हम आश्वस्त हैं कि महागठबंधन मजबूत है। अभी भी आश्वस्त हैं आप, जबकि पानी सर पे आ चुका है? मैं आज भी आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे हमें महसूस हो इसमें टूटन हो। आप कल गए थे, आप लालू जी के घर पे गए थे, आपकी मुलाकात भी हुई है, सब नेता आरजेडी के वहाँ पहुँच रहे हैं, तो सब ऐसे तो नहीं हो रहा है? वहाँ डेली हम लोग बैठते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब पटना में रहे हैं तो लालू जी के यहाँ नहीं जाते हैं, बस वही रूटीन। कल क्या बोले लालू जी जब आप कल मिलने गए थे? उन्होंने बात नहीं कुछ? हम लोग बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी। कोई राजनीतिक बात तो हम लोग की हरदम नहीं होती है। मुझे ये बताइए कि चलिए आप अभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है तो क्या आप भी तो 8 ही कम हैं, क्या आप लोगों के पास वो पावर है कि आप भी सरकार बना सकें? जनता ने मुझको जितना वोट दिया उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमने जो एजेंडा लाया था, जो हमारा विजन था, जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प के लिए हम प्रतिबद्ध रहे। जब सरकार बनी तो सरकार में हमने बहुमत रहते हुए भी हमने कभी नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा कौन मंत्री हो। हमने अपने विजन के साथ था, और हमारा विजन था पढ़ाई लिखाई कमाई सफाई और करवाई और सुनवाई। अब तो ये विजन बिखर रहा ना, तो जा रहे हैं बीजेपी के साथ। मैंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। जब नीतीश जी के साथ हमारा समझौता हुआ तो हमने सबसे पहले 10 लाख। जी एक सवाल पूछिए ना प्लीज, उनसे सवाल ये पूछ लीजिए आप कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सिर्फ मीडिया में है जैसा कि श्याम रजक जी दावा कर रहे हैं, तो क्या इमरजेंसी आ गई थी? कल राजभवन क्यों नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव? जवाब देंगे? और उसको लागू करने का काम किया, और 10 लाख में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली। ये तेजस्वी यादव का विजन था। राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी, आप राष्ट्रीय महासचिव। मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव पहुंचे भी नहीं, हाई टी में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, तो सब तो दिख रहा है सामने सामने। बताने हाई टी में सब लोग जाते ही हैं क्या? हाई टी कोई पहले तो जाते थे। आप शुरू से देखिए आज तक कितने लोग जाते कितने लोग नहीं जाते हैं। क्या नीतीश कुमार हरदम जाते थे हर हाई टी में या हर प्रोग्राम में? अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करेगी कि नहीं नीतीश कुमार अलग होते हैं तो? जो पहले आपने कहा था, क्या कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल की ये सब चीज़ें जो आप द्वारा फैला रहे हैं, ये भी पूछिए ना कि क्यों आपने राहुल गांधी के यात्रा को आपने कहा कि हम नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार ने सब बुरी बात सुनी। फिर आपने कहा कि झारखंड में हम रैली नहीं करेंगे। फिर आपने कहा कि हम महाराणा प्रताप की जयंती पर नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने मना किया उसके लिए। पर उसको पूछना चाहिए ना कि क्या अभी आप आ गए? क्या कोई तबीयत खराब है? क्या कोई असुविधा है? सवाल उठ रहा है अचानक, क्या हो गया? ठीक है अभिषेक, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। मतलब आरजेडी से सवाल पूछो तो वो जेडीयू के खाते के सवालों की फहरिस्त सामने रख देती है, और प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू से सवाल पूछो तो फिर वो आरजेडी से क्या क्या सवाल पूछे जाने चाहिए उसकी फहरिस्त सामने रख देती है, और सीधे तौर पर दोनों की तरफ से एक दूसरे को लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि आरजेडी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है नीतीश कुमार को बड़ा झटका देने की। जेडीयू विधायकों पर डोरे आरजेडी डाल रही है। जेडीयू विधायकों को लोकसभा चुनाव में टिकट देने का ऑफर आरजेडी की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब विधानसभा से इस्तीफा दो और बदले में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट पाओ। इसका पूरा गणित क्या है ये जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, मतलब सीधे सीधे आरजेडी की रणनीति, ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है इससे तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को नीचे लाया जाए और तेजस्वी की ताजपोशी करा दी जाए।
बिल्कुल, ये बात साफ होते जा रही है कि जैसे ही मनोज झा ने कहा कि कंफ्यूजन दूर करे कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार, उसी वक्त से ये साफ हो गया था कि अब आगे की रणनीति पर माकूल जवाब देने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी तैयारी में है। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत अब जेडीयू के कुछ उन विधायकों को ढूंढा जा रहा है जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव का टिकट लेना चाहते हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन से हो या फिर महागठबंधन से हो। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों की तलाश हो रही है जो टिकट लेकर के विधानसभा के अंदर में कुछ खेल कर दे और जिससे सरकार गिर जाए और सरकार नहीं रह पाए। तो ये स्ट्रेटेजी एक तैयार की जा रही है ताकि दबाव में लालू की पार्टी के नेता नहीं रहें और ना ही विधायक जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक संपर्क में हैं जेडीयू के, वो भी नहीं आए। तो एक तरह से शह और बात के तहत ये पूरी राजनीति चल रही है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदल लेते हैं और विधायक जो है वो अपना समर्थन के बारे में साफ स्पष्ट नहीं कर देते हैं। जी रोमा, बिल्कुल, तब तक तो ये इसी तरीके से सस्पेंस जो बना हुआ है बिहार की सियासत में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।